Good morning, students. I hope all of you are fit and fine. Students, in today's video, we are going to continue ninth chapter of science. And previous video में कुछ homework करने के लिए दिया था मैंने आपको. I hope आपने complete कर लिया होगा उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप. मैंने चेक पॉइंट के क्वेश्चन दिए थे ना आपको, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. उसके बाद हम चैप्टर 9 की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट मैच द करेक्ट आंसर. मैचेस करने थे आपने यहाँ पर. इस साइड में आपको हर्ब, ट्री एंड श्रब गिवन है. अपोजिट साइड पर कौन गिवन है? मैंगो, रोज एंड बेसिल. आपने मैच करना है इनको. अब देखिए, जो हर्ब है बच्चों, हर्ब कौन सा होगा इनमें? बेसिल होगा. तुलसी जो होती है वो हर्ब होती है, आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने आपको. अब ट्री कौन सा है इनमें? ट्री होता है मैंगो इनमें से. तो ट्री को किससे ज्वाइन करेंगे हम? मैंगो से. नेक्स्ट, श्रब कौन सा है? रोज. तो श्रब किससे आप मैच करेंगे? रोज से. ओके, सो योर मैचेस आर कंप्लीट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों, उसको हम नोटबुक में करेंगे, अभी नहीं करेंगे आप इसको. थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द ऑड वन आउट. ये आपको 4 प्लांट्स गिवन है बच्चों. आपने इनमें से जो डिफरेंट कैटेगरी का है वो पॉइंट आउट करना है. अब देखिए, तुलसी, मैंगो, गवावा एंड यूकलिप्टस. इनमें से जो ये मैंगो, गवावा और यूकलिप्टस है, ये ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं. और जो तुलसी है वो हर्ब होता है. तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए आप इसको पॉइंट आउट कर दोगे. तुलसी को आप क्या कर दोगे? सर्कल कर दोगे. ओके, सो योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट चेक पॉइंट. fill in the blanks. First, the two types of root system are dash and dash. प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि 2 तरीके के रूट सिस्टम होते हैं हमारे पास. एक होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइबरस रूट सिस्टम. तो वही आपने फिल करना है यहाँ पर, टैप रूट एंड फाइबरस रूट. नेक्स्ट, 2 examples of roots modified to store food are dash and dash. 2 एग्जाम्पल्स देने हैं रूट्स के जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं. कैरेट और रेडिश हो जाएंगे आपके. ओके, और भी होते हैं, टर्निप वगैरह होते हैं. नाउ नेक्स्ट, 2 अंडरग्राउंड रूट्स आर डैश एंड डैश. 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपने अंडरग्राउंड रूट्स के. इट मीन्स जो ज़मीन के अंदर भी होती हैं, रूट्स होती हैं और फूड भी स्टोर करके रखती हैं एक तरीके से. कैरेट और स्वीट पोटैटो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अंडरग्राउंड रूट्स के. नाउ नेक्स्ट, 2 plants with prop roots are dash and dash. ऐसे 2 plants के एग्जाम्पल देने थे जिनमें prop roots होती हैं. अब prop roots प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई है आपको, एडिशनल सपोर्ट देती हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती होती हैं ऐसी रूट्स प्लांट को. बनियन ट्री के अंदर होती है, शुगर केन के अंदर भी यही रूट्स होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, 2 plants with nodules are dash and dash. 2 plants के एग्जाम्पल देने हैं आपने जिनमें नोड्यूल्स होते हैं. मैंने आपको बताया है कि नोड्यूल्स जो नोट होती हैं, जो गांठें होती हैं जड़ों के अंदर, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होती हैं, फलियों वाले जो पौधे होते हैं. तो ये कौन कौन होते हैं? पीस, मटर वगैरह होती हैं, बीन्स वगैरह होती हैं. ओके, सो नाउ फिलअप्स आर ऑल्सो कंप्लीट. नाउ लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ चैप्टर 9. शूट सिस्टम. प्रीवियस वीडियो में रूट सिस्टम हमने डिस्कस किया था बच्चों. आज हम शूट सिस्टम करते हैं. द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम. प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं बच्चों. और जो ग्राउंड के, जमीन के नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसमें कौन कौन आते हैं? स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. इस सिस्टम के अंदर ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं हम. स्टेम क्या होता है प्लांट के अंदर? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर्स द फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स इज नोन एज द स्टेम. प्लांट का ऐसा पार्ट जिसमें फ्लावर्स, जिस पर क्या क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं, लीव्स होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं. इट इज़ द मेजर लिंक बिटवीन द रूट एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट. रूट्स और
बाकी प्लांट के बीच में एक लिंक का काम करता है बच्चों स्टेम। ओके, स्टेम क्या करता है, एक लिंक बनाता है किस किस के बीच में, रूट के बीच में और प्लांट के बाकी पार्ट्स के बीच में। नाउ स्टेम्स दैट आर हार्ड एंड वुडी लाइक इन अ ट्री आर कॉल्ड द ट्रंक। अब ऐसा स्टेम जो बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जैसे कि ट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसको हम ट्रंक बोल देते हैं बच्चों। स्टेम का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है, वहाँ पर ट्रंक हो जाता है। ये आपको ट्रंक फिगर में दिखाया भी गया है, अ ट्रंक कवर्ड विथ बार्क। ट्रंक के ऊपर ये जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ओके, now next it may be covered with a dead layer of cells called bark। ये डेड लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। जो बार्क होता है बच्चों प्लांट के अंदर, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, डेड सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। सेल्स आपको पता है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ स्टेम्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड ग्रीन एज इन हर्ब्स एंड वीक एज इन क्लाइंबर्स। स्टेम्स जो होती हैं बच्चों सॉफ्ट भी होती हैं और ग्रीन भी होती हैं, जैसे कि हर्ब के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि तुलसी के अंदर, और वीक भी होती हैं जैसे कि क्लाइंबर्स के अंदर होती हैं, जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम काम क्या करता है ये अब हम पता करते हैं। देखिए, the stem bears the flowers, leaves, flowers and fruits of a plant and holds the plant upright। stem क्या क्या लेकर रखता है अपने अंदर, लीव्स होते हैं इसमें, प्लांट्स, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स, और प्लांट को सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है। इसी के ऊपर क्या आते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और ये प्लांट को ऊपर सीधा खड़ा रखने में भी मदद करता है। द स्टेम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए बच्चों, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू प्लांट में ऊपर की साइड जाते हैं, और खाना कहाँ पर बनता है प्लांट्स के अंदर, पत्ते के अंदर बनता है। लीव्स के अंदर क्या बनेगा, खाना बनेगा। लीव्स से फूड को पूरे प्लांट में पहुंचाना होता है, और वाटर और मिनरल्स को जड़ों से लेकर ऊपर तक पहुंचाना होता है। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, some stems are modified to store food as starch and are generally underground like in onion, ginger and potato। कुछ स्टेम्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं फूड स्टोर करने के लिए, जैसे कि ओनियन के अंदर होता है, जिंजर के अंदर होता है, अदरक जो होती है हमारी, पोटैटो के अंदर होता है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर वीक एंड देयरफॉर देयर लेटरल ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट। Tendrils help plants to climb by coiling around the neighboring objects like in grapes। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होते हैं बच्चों वो वीक होते हैं, और उनमें क्या होता है, जो ब्रांचेस होती हैं वो खुद को टेंड्रिल्स की फॉर्म में, कोयल की फॉर्म में मोड़ लेती है सपोर्ट लेने के लिए। ये टेंड्रिल्स जो होती हैं ये प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। जो नेबरिंग प्लांट होता है या नेबरिंग ऑब्जेक्ट होता है, कोई वायर वगैरह होती है, या तो उस पर चढ़ जाते हैं, या फिर कोई दूसरा प्लांट, कोई डंडी वगैरह होती है, उसका सपोर्ट लेके ये ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि ग्रेप्स में होता है। नाउ नेक्स्ट, इन जीरोफाइट्स लाइक कैक्टस स्टेम्स बिकम ग्रीन एंड सक्लेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जीरोफाइट्स में क्या होता है बच्चों, जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस। इसमें स्टेम जो है ग्रीन और सक्लेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा फ्लैशी हो जाता है, मोटा हो जाता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। और इसके जो पत्ते होते हैं बच्चों वो कांटों में चेंज हो जाते हैं, स्पाइन्स की शेप ले लेते हैं, वो स्पाइन्स टाइप बन जाता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है ये, ताकि पानी का लॉस ना हो। कैक्टस के अंदर क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम का क्या बन गया, पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। और ये जो है
स्पाइंस बाहर निकल आए जो कांटे टाइप होते हैं। ये फ्लावर है, ये नोड दिखा रखा है यहाँ पर, जो इसके साथ ये दूसरा पार्ट इसका जॉइन है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको हम नोड बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लीफ। लीव्स आर थिन ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होते हैं बच्चों, थिन ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मैंने बताया ना आपको, प्लांट्स के अंदर लीव्स क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। These are attached to the stem by a soft thin cylindrical structure called petioles. पत्ते जो होते हैं बच्चों, स्टेम से अटैच्ड होते हैं पेटियोल्स के थ्रू। पेटियोल्स के थ्रू जो पत्ता है वो स्टेम से अटैच्ड होता है। मैं डायग्राम से क्लियर करवाऊंगी आपको। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन अ स्टेम इज नोन एज अ नोड। अब स्टेम के अंदर जहाँ से पत्ता निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ ये कैसे होता है। ये हमारा स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम गिवन है आपको, इसमें से ये पत्ता बाहर निकल के आया है। ये जो स्टेल्क है जिससे ये स्टेम के साथ अटैच हुआ है इसको हम पेटियोल बोलते हैं। अब ये आगे एक्सटेंड हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। बीच में जो एक ये लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये मिड रिब होता है। और ये जो जहाँ से अटैच हुआ है ये पत्ता स्टेम के साथ, इसको हम नोड बोलते हैं। ये जो इसमें लाइंस दिखाई देंगी आपको इस एरिया के अंदर, दिस टाइप, इनको हम क्या बोलेंगे, विंस बोलेंगे बच्चों, विंस बोलते हैं। और ये जो होता है प्रॉपर इतना जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लेमिना बोलेंगे इसको। देखिए मैं रीडिंग करवाती हूँ आपको। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं या फिर लेमिना भी कह सकते हैं। इट बियर्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लेमिना के अंदर ही क्लोरोफिल होता है बच्चों, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाती है एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। Each leaf has a central midrib which is the extension of the petiole in the lamina. मैंने बताया ना कि पेटियोल ही आगे बढ़कर क्या बन जाता है, मिडरिब बन जाता है, और फिर लेमिना इस तरीके से, इसको हम क्या बोल देते हैं, लेमिना बोल देते हैं। दिस मिडरिब ब्रांचेज इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वीन्स। और ये मिडरिब ही जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, इनको हम वीन्स बोल देते हैं। द वीन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्लेड एंड ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू एंड फ्रॉम द लीव्स। वीन्स क्या करती हैं, इस लीफ ब्लेड को सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट देती हैं, और फूड को, वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करती हैं। स्टेम से क्या आएगा बच्चों, वाटर और मिनरल्स आएगा, वो पत्ते के अंदर पहुंचाना होता है। और जो खाना बना पत्ते के अंदर उसको हमें पूरे प्लांट्स तक लेकर जाना होता है। ओके, तो ये किसके थ्रू होता है, ये वेन्स के थ्रू ही होता है। ओके, नाउ लीव्स कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लीव्स भी अलग अलग शेप्स के होते हैं हमारे पास। अ सिंपल लीफ इज made up of a single leaf blade connected by a petiole to the stem. For example, a mango leaf and maple leaf. Simple leaf में क्या होता है बच्चों कि एक पत्ता जो है वो स्टेम से अटैच हो गया, अकेला ही पत्ता निकला है यहाँ से, ये सिंपल लीफ हो जाएगा। जैसे कि मैंगो लीफ में मैंगो लीफ होता है और मैपल लीफ होता है। ओके, नाउ a compound leaf is a leaf made up of separate leaflets attached by a petiole to the stem. For example, a neem leaf and gulmohar leaf. एक compound leaf कैसा होता है जिसमें पेटियोल में से अलग अलग लीफलेट्स निकल कर आ जाती है। देखो जैसे आपको इन लीव्स में गिवन है, ये सभी कंपाउंड लीव्स गिवन है आपको। देखिए जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये यहाँ से अलग अलग से लीफलेट्स निकल कर आ रही हैं, तो ये कैसा लीफ है बच्चों, ये कंपाउंड लीफ है। गुलमोहर लीफ में भी ऐसे ही होता है, नीम के पत्ते में भी ऐसे ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द अरेंजमेंट
और पैटर्न ऑफ दीज वेन्स इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। अब वेन्स का पैटर्न भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट लीव्स के अंदर, अलग अलग पत्ते के अंदर जो वेन्स का पैटर्न है वो भी अलग अलग होता है, इसको हम वेनेशन बोलते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेनेशन की। द लीव्स ऑफ प्लांट शो टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स, दो तरीके के पैटर्न होते हैं, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, द वेन्स हियर आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर लाइक इन बनाना एंड ग्रास लीव्स। यहाँ पर जो वेन्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होती हैं, जैसे कि बनाना और ग्रास लीव्स में होती हैं। रेटिकुलेट में क्या होता है, in this there is a net like arrangement on both sides of the leaves like peepal, neem and mango leaves. Such a venation is called reticulate venation. अब इनमें क्या होता है, नेट जैसा, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है वेन्स का, जैसे कि पीपल के अंदर, नीम के अंदर और मैंगो लीव्स के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग से लीफ आपको गिवन है, ये पैरेलल वेनेशन दिखाई गई है, रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई गई है। इस पत्ते में आपको ये कोडेट गिवन है, ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको कोडेट बोलते हैं हम। नेक्स्ट ये पैरेलल वेनेशन हो गई, ये पाल्मेटली पैरेलल है बच्चों, एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से पैरेलल वेन्स निकल के आ रही हैं, ये पाल्मेटली पैरेलल वेनेशन हो गई। और ये हो गया आपका पिनेट, इट मीन्स इसकी जो शेप होती है बच्चों ये फैदर जैसी होती है, जो देखो पंख जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको ये, तो इसलिए इसको पिनेट बोला गया है। तो आप ये जो लीव्स की स्ट्रक्चर है बच्चों ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ का स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप ड्रॉ करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लीव्स के फंक्शन करेंगे कि पत्तों का काम क्या होता है प्लांट के अंदर। ओके, till then you read this chapter up to here properly. Thank you.